नमस्कार दोस्तों, सिक्कू वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी चोरी। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा घर, वो पुआल का बिछौना, वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिरती रहती है। चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लैक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पुनिये रस में जो मज़ा था, अब वह गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेना और कच्चे बोरे में जो रस था, अब वह अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई इल्धर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। मेरी उम्र 8 साल थी। इल्धर, वह अब स्वर्ग में निवास कर रहा है। इल्धर मुझसे 2 साल जेठ था। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खाया करते थे। दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चलते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो नहीं था और ना गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नाचने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में पूरा दिन काट देते थे। कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। रास्ते में शहर के एक महाराज ने एक बाग लगवाना शुरू किया। वहाँ पर कुआं खुद रहा था। वो भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपने झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधे को सींच रहे थे, कहीं खुरपी से क्यारियाँ कोड़ रहे थे, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियाँ काट रहे थे। उन कर्मों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता था, हम 2 घंटे में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों के गले मिलकर रोऊं और कहूँ, प्यारे, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिरी रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बढ़ी हुई त्योहारियाँ निकल जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित हो जाते। अब तो ये हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूं कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से सब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले न समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलिया तोड़ ली तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले लीं। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। इन सब चीज़ों की फसल न होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। हमें सब याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वो पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों के सिर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के
रौद्र रूप को प्रसन्न कर दिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। इल्धर ने कोई सफ़ेद सी चीज मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, ये रुपये तुम्हें कहाँ मिला? इल्धर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो है नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते हैं। एक दिन पहले चाची जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को न जाने क्यों कर पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने कभी रुपए छुआ तक नहीं था। वो रुपए देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठती थी वो अभी तक याद है। हमारे लिए 1 रुपये अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिलते थे। महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल सकता था। रुपए अनगिनती तो थे नहीं, चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी। चाचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, इल्धर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यूं उनसे ज़्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में न था। चाचा ने अपनी रक्षा का भार सिर पर न रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें सब कुछ सूझता। और तो और चाची भी उनके क्रोध का सामना करते डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर निश्चय यही हुआ कि हमारी आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ साफ इनकार कर जाएंगे। कहेंगे हम रुपए लेकर क्या करते? थोड़ा सोच विचार करें तो ये निश्चय पलट जाता और वो विभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हमें शांति से विचार करने की क्षमता न थी। मुंह हाथ तो धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कोई हमसे ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबेना भी ना लिया। किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुशी खुशी मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसलिंग की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद न होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनते थे। ये अवसर बड़े भाग से मिला था। जीवन में फिर शायद ही वह अवसर मिले। इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने से बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते। लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपए आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी खर्च ना हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था। बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब इल्धर ने खटकिन के हाथ में रुपए रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपए कहाँ पाया लाला? चोरी तो नहीं की? जवाब हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपए दे दिए। इस जवाब से खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम था,
पैसों का ढेर कहाँ छिपता। न कमरे में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद ये निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं, शेष 3.5 आने की मिठाई उड़े। ये फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ थे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। ये कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या हुआ? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाछें खिल गई। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजा करने पर ही पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे आ गए। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई स्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम हैं कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी, मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने आएंगे। ये खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मौलवी देखते ही ठहरे। खूब बहार रहेगी, मज़े में रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त ये लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दे। जो सबक ना सुनाएगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। ये सभी मेला देखने चले गए। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने इल्धर को साथ ले जाने का इंतज़ार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वो नहीं आएगा एक पैसा भी खर्च नहीं करूँगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचते 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, पर इल्धर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी न दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी नहीं लग रहा था। ये संशय हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी इल्धर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाई और इल्धर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूं, शायद इल्धर अभी वहीं हो, मगर वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलते हुए मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहकर मारा और बोला, बच्चा घर जाओ। तो कैसी मार पड़ती है? तुम्हारे चाचा आए थे, इल्धर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूंसा मारा कि मियाँ इल्धर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वो भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव ही पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह पर सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीह ही की इच्छा सर्वप्रधान होती है। ये सब कुछ किया, लेकिन ज्यों-ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती। मालूम होता था कि आसमान फटकर गिरना ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हैं। गोरों की पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे। चिड़ियाएं अपने घोंसले की ओर उड़ी चली आती थीं,
लेकिन मैं उसी मंद गति से चलता जाता था, मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ आए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या होगा। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी के आड़ में छिप गया, जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और मम्मी के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो मम्मी से सारी कथा कह सुनाऊंगा। मम्मी कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है, सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी। और संध्या समय शीशे की गिलास में एक बोतल से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद ये किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बसने वाली और कड़वी होती है। ये दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मज़ा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं उसे आंखें बंद करके एक ही घूंट में घटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता है। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाया करते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपए चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपए चुराए कि नहीं? मुंह से पूरी बात ही ना निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाने मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि अभी से इसका ये हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही ना चली जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम किया, लेकिन अंदर का हृदय इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे में बंधे थे। सारी देह धूल धुरियाई हो रही थी और वो अभी तक सिसक रहे थे। शायद वो आंगन भर में लेटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चाची इल्धर को डांट रही थी और मम्मी बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो वो भी आ गया। क्यों रे, रुपए तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, इल्धर ने। अम्मी बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान पर खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे।
दो चार घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ता था। मैंने मार कभी न खाई थी, मेरा तो दो ही चार घूंसे में काम तमाम हो जाता। फिर इल्धर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे ये क्यों पूछती, रुपए तूने चुराया या इल्धर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, इल्धर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा देख, वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं, पैसा तो वो हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझे ही उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं, वहीं तालाब के किनारे तो। हलधर, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चाची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तेरा सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपए कमा कर लाता, चार जने उसे भला आदमी कहते हैं, तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई, तेरे भाग में तो लात खाना लिखा था। ये कहते हुए चाची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्वक आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब आलापा। मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध इल्धर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला। इल्धर भी उसी वक्त चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, इल्धर की कथा दुखमय, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना।